विधानसभा चुनाव में प्रचार बहुत ही जोरों से है। ऐसे में एक विज्ञापन है जो जिस पर हर किसी की निगाहें हैं। बीजेपी ने वो विज्ञापन दिया है, एक है तो सेफ है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने भी यही लाइन अपने एक भाषण में कही थी। हमारे साथ नवाब मलिक जी, हमसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो एक जानना चाहेंगे कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? नहीं, ठीक है। लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अब आज भी लोगों से कहीं न कहीं अलग-अलग कार्यक्रम के माध्यम से मुलाकातें हैं, छोटी बैठकें हैं। चुनाव प्रचार चरम पे है। सर, एक है तो सेफ है, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? आप घड़ी पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें घड़ी का भी सिंबल रखा हुआ है। कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कॉम की बात कर रहे हैं तो उसके। मुझे लगता है कि जिसका जो नज़रिया है वो उसे उस तरह से देखे। मैं तो मानता हूँ कि एक है तो सेफ है। देश में सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी लोगों को एक रहना चाहिए। एकता ही इस देश की ताकत है। हम लोगों का तो नज़रिया है कि एकता होनी चाहिए। धर्म, जाति, भाषा, प्रांत सभी लोगों की एकता बनाए रखना यही हमारा संकल्प है। हमें लगता है बीजेपी का नज़रिया बदल रहा है, लोगों को एक करना चाहते हैं और सभी लोगों को एक होना चाहिए। देश इसी में आगे बढ़ेगा। महा विकास अघाड़ी इसके विपरीत कहती है कि वो बांटने का काम कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और अब दूसरा नारा एक है तो सेफ है। लेकिन आपने जो तर्क निकाला है वो एकता, यूनिटी की आपने बात की है। लेकिन अगर उस फोटो को एनालाइज करें तो कुछ चीजें मिसिंग है। ऐसा है, आधा गिलास पानी है, कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास खाली है, कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास भरा हुआ है। तो हम तो भरा देखने वाले लोग हैं। हम भैंस दूध कितना देती है ये देखते हैं, गोबर कितना है, गोबर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम तो देश में सभी लोग एक रहें, सभी धर्म को मानने वाले भारत के सभी नागरिकता की एकता बनी रहे। ये मैं, मेरी पार्टी, ये हमारे सबकी सोच है। हमें लगता है अपना अपना नज़रिया है, कौन सा चश्मे से क्या कौन देख रहा है। मुझे लगता है एकता की बात अगर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है नज़रिया बदल रहा है। जयंत पाटिल ने पुणे में कल कहा कि उन्हें एक चीज का खेद है, मतलब एक चिंता है उनकी, उनका घड़ी चोरी हो गया। लेकिन अब उस घड़ी के जो कांटे हैं वो काम नहीं कर रहे। पता नहीं चुनाव है कि इंजीनियरिंग है, पता नहीं। वो तो एमबीए के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के तो कभी विद्यार्थी रहे नहीं, तो शायद इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा वो नहीं जानते, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। पुणे को कह रहे हैं कि ड्रग काट का वो गढ़ बन गया है, अस्पताल से ड्रग्स जा रहा है, कोयता गैंग आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर पुणे में मेंटेन नहीं हो पा रहा है, राज्य की बात कर रहे हैं। उसी घड़ी के साथ आप चुनाव मैदान में हैं, आपकी कांटे घड़ी के चल रहे हैं, और क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ है? ठीक है, ये जुमलेबाजी है, कांटा नहीं चल रहा है, घड़ी बंद पड़ी हुई है, इस तरह के जुमले कुछ नए नहीं हैं। हमें लगता है इसी तरह के आरोप विपक्ष के लोग भी करते रहे। अब जो लोग कल तक घड़ी के चुनाव पे चुनाव लड़ रहे थे चिन्ह पे, अब इस तरह की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से अजीत पवार जी के पक्ष में एक लहर सी चल रही है। जहाँ जहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमें लगता है ये बौखलाहट है जो इस तरह की बातें की जा रही हैं। जैसा कि बौखलाहट की बात आपने की, तो क्या महाविकास अघाड़ी में अब अ, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई? क्या पृथ्वीराज चौहान कहते हैं जिसकी ज्यादा सीट होगी वो मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा? ये सारी बातें इस वक्त आना किस ओर इशारा करती ये देखिए, मुख्यमंत्री बनने की लालसा सभी नेताओं में होती है। एक दल में भी कई लोग इच्छुक होते हैं। अगर कोई गठबंधन है तो उसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार या लालसा उनकी होती है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें 23 तारीख को तय होगी। लेकिन महाराष्ट्र में मुकाबला कांटे का है। मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में हरियाणा हाथ से चला गया, लोगों को समझना पड़ेगा। हैं? एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के मैदान में हैं, आपकी बेटी जिस जगह से है, वहां पर अ, जो मुस्लिम क्राउड्स हैं वो कुछ ज़्यादा है। आपके सामने नेता भी वैसे हैं, अबू आज़मी हैं, उस वक्त एमआईएम भी है। आखिर कैसे आप लोगों को ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि महायुति में रहकर बटेंगे कटेंगे, या फिर उनके मन में जो एक अलग भावना एक आती है उसे किस तरह से आप परिवर्तित करें? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो बवंडर मीडिया के जरिए खड़ा किया जा रहा है, ये वाहियात नारों का कोई असर कहीं भी होता नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, कोई अलग अलग लोग चुनाव में मैदान में हैं,
हमें लगता है उनको अपनी बात करने का अधिकार है। नवाब मलिक मुसलमान हूँ, मुझे वोट दे दो, मुसलमान ही मुझे वोट दे, इस तरह की राजनीति नवाब मलिक ने कभी नहीं की। नवाब मलिक तो ऐसे जगह से चुनाव जीतता रहा है जहाँ पे अल्पसंख्यक मतदाता हैं, लेकिन बहुसंख्यक मतदाताओं की संख्या हमेशा ज़्यादा रही जहाँ मुझे लोगों ने चुना। मुझे तो सभी धर्म, जाति, भाषा, प्रांत के बोलने वाले लोग, रहने वाले लोग मुझे अपना नेता मानते हैं। और इस मुंबई शहर में 65 साल हो गया धर्म पर आधारित राजनीति ना हमने की है, ना कभी करेंगे। हम तो सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। एकता में ही हमारी ताकत है और हम सब एकता के पक्षधर हैं। तो आपने सुना नवाब मलिक थे जो बता रहे थे कि एक है तो सेफ है, का मतलब अब उन्हें लगता है कि उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी अब एकता की बात कर रही है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर पूरा देश एक रहेगा तो बिल्कुल सेफ रहेगा। कैमरा पर्सन गजानन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.